तो बात करें मराठी दशावतार मूवी की, जिसके अराउंड काफी हाइप है क्योंकि ये मूवी कंतारा जैसी वाइब दे रही है। अब मैं उसकी कॉपी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह कंतारा में ट्रेडिशन कल्चर को बहुत टेक्निकल वे, ब्रिलियंट वे दिखाया, उसी तरह इस मूवी में दिखाया जाएगा। इसके वजह से काफी हाइप भी है और मराठी सिनेमा को अब तक जो रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए था पैन इंडियन लेवल के ऊपर, वो नहीं मिला है। मतलब मराठी इंडस्ट्री में बहुत पहले से ब्रिलियंट मूवीज बनती आ रही है। ब्रिलियंट मतलब अगर भारत में कोई मूवीज लाया है तो वो एक मराठी मानुस से लाए, दादा साहब फाड़के जी। बहुत मेहनत करके वो भारत में सिनेमा लाए। उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल मूवी भी है, हरिश्चंद्र फैक्ट्री, नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा। कितनी दिक्कतों का सामना करा और आर्ट के लिए उनका क्या प्यार था, सिनेमा के लिए उनका क्या प्यार था, किस हालत में उन्होंने बाहर जाकर सिनेमा सीखा और भारत में लाए, यहाँ पर कैसे मार्केट किया, सब दिखे उस मूवी में। तो वो मैं मूवी हाईली रिकमेंड करता हूँ। फिर आए दशावतार के ऊपर, तो इस मूवी से मुझे भी काफी एक्सपेक्टेशन थी। लेजेंड एक्टर दिलीप प्रभावलकर जी, भरत जाधव, ऊपर से इतना बढ़िया ट्रेलर, विजुअल्स अच्छे थे। और कंतारा जैसे मूवीज महाराष्ट्र में हजारों बन सकते हैं क्योंकि गांव गांव में यहाँ पर एक अलग फोकलोर है, कई सारी कहानी है। जैसे तुम्बड़ मूवी जो बनी थी वो महाराष्ट्र के एक गांव सासवड़ से डायरेक्टर को इंस्पिरेशन मिली थी। सासवड़ जो कई गांव है उधर से जो इसके डायरेक्टर अनिल बर्वे को इंस्पिरेशन मिली थी। तो ये कहानी कोकण में बेस है इसकी। दिलीप प्रभावलकर जी का जो कैरेक्टर है वो आर्टिस्ट दिखा है, जो कोकण का एक रिचुअल है जो नाटक चलता है, उसमें भीष्म पितामह, यमराज जैसी कई सारी भूमिका करते हैं। लेकिन गांव में एक के बाद एक मिस्टीरियस डेथ होती जाती है, उसके पीछे क्या है, ये सारी चीजें मूवी में देख लो। मूवी की सबसे पहले मैं अच्छी बातें बताऊंगा, तो अच्छी बात मैं सबसे पहले बताऊँ, मूवी के विजुअल्स बहुत बढ़िया है, शानदार विजुअल्स थे। सच में जो ट्रेलर में दिखे थे और ट्रेलर से एक्सपेक्टेशन लगाई थे हमने कि सिनेमाटोग्राफी विजुअल्स बढ़िया हो गए उस मूवी से, तो वो बिल्कुल देखने को मिलते। एक सीन भी है, दिलीप प्रभावलकर जी भीष्म पितामह के कैरेक्टर में है और फिर उनको एक सैड न्यूज आती है कि किसी की डेथ हो चुकी है, और वहां पर वो जिस तरह विजुअल्स है ऐसा लग रहा था कि महाभारत का मैं कोई सीन देख रहा हूँ। और एक और अच्छी चीज है कि कहानी भी इन्होंने कनेक्ट की है महाभारत से, मत्स्य अवतार, ऐसे कई सारी चीजें दिखाकर इन्होंने कहानी भी कनेक्ट की है। दूसरी मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलूंगा मूवी का, वो है परफॉर्मेंस। दिलीप प्रभावलकर जी, भरत जाधव, विलन ले लो, हर किसी का परफॉर्मेंस इसमें बेस्ट था। और यही मुझे रीजनल सिनेमा की चीज बहुत अच्छी लगती है कि इसमें सिर्फ मेन हीरो और एक दो सपोर्टिंग कैरेक्टर होते हैं जो बॉलीवुड में देखने को मिलता है, वही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। बाकी सब वो साइड आर्टिस्ट होते हैं जिनका यही काम होता है हर मूवी में पुलिस बनना, चोर बनना। तो वो उनकी वो एक एक्टिंग तय होती है कि इस तरह डायलॉग बोलेगे, इस तरह एक्सप्रेशन देंगे। वैसे इस मूवी में नहीं था, हर किसी ने अपना बेस्ट दिया है। और यही दो पॉइंट थे जिसकी वजह से मूवी मुझे अच्छी लगी, मूवी में देख पाया। क्योंकि मूवी की स्टोरी में इतना कुछ खास दम नहीं था, स्क्रीन प्ले भी वीक था, ये कह लो। मूवी लंबी लगती है और मूवी की कहानी इनफैक्ट मुझे सिमिलर लगी। डिज्नी हॉटस्टार पर एक सीरियल आई थी, हरी कथा संभवी युगे युगे। अब उसमें सेम इस मूवी की जो कहानी है वो इस सीरीज में है, बस इस मूवी में रिमेज स्टोरी जो है वो अलग देखने को मिलती है। ये पिलो फिर कह लो भेड़िया की कहानी मिक्स है। लेकिन वो जो मूवी थी हरी कथा संभव युगे युगे, सेम वही थी जिस तरह उसमें दिखाया कि एक के बाद एक गांव में खून होते जा रहे हैं। और फिर देखोगे तो काफी चीजें सिमिलर थी। और यही मैं कहूँगा कि आज हमारे इंडस्ट्री को मुझे लगता है ऑडियंस से बहुत सपोर्ट है और यहाँ इम्पैक्ट चलते भी है। मुर्शे पैटर्न मूवी चलती है, बहुत सारे मूवी चलते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो एक एंटरटेनमेंट फैक्टर है, मलयालम मूवीज हम बोलते हैं टेक्निकली वेल मेड है, ब्रिलियंट है, लेकिन उनमें एक चीज हम देखते हैं कि उनकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले है बेस्ट, परफॉर्मेंस है बेस्ट, जो मराठी में भी देखने को मिलता है। लेकिन वो एक्स्ट्रा क्या चीजें उनमें अच्छे है, तो उनका बीजीएम अच्छा है। अभी भी मराठी इंडस्ट्री में बैकग्राउंड म्यूजिक पर होता है अच्छा खासा काम, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक पर अभी भी उतना फोकस नहीं किया जाता। और ऑफकोर्स इसके लिए हम कह सकते हैं बजट भी उतना चाहिए। सायरेट में वो हुआ था बैकग्राउंड म्यूजिक गाने, तो वो मूवी हिट हुई थी। लेकिन मैं फिर कहूँगा बजट का इशू है। लेकिन मलयालम मूवीज में ये भी चीज है कि वहाँ पर एंटरटेनमेंट फैक्टर देखते हैं। मुझे लगता है मराठी इंडस्ट्री को उस चीज पर फोकस करना चाहिए जो कई सालों पहले करती थी। 90s का तो मैं कहूँगा गोल्डन पीरियड था जब अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे जी की हम मूवीज देखते थे। फिर संजय जादव एक डायरेक्टर थे, उनकी दुनियादारी, चेकमेट मूवी तो मैं कितनी बार देख चुका हूँ। और फिर वही डायरेक्टर ये रे पैसा 3 जैसे मूवीज बनाते हैं। और फिर आप ऑडियंस को भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ऑडियंस का सीधा हिसाब है भाई, थक हार के आते हैं, उनको आर्ट सिनेमा ये सब नहीं देखना, उनको देखना है सिनेमा जिससे वो एंटरटेनमेंट हो सके, फैमिली के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सके। और उसी के ऊपर बोल दूं दशावतार मूवी कैसी है, तो मैं कहूँगा मास्टरपीस भी नहीं है, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत लेकर जाओ। कंतारा जैसी होगी मूवी, तुम फैमिली के साथ एंजॉय कर लोगे। जैसे मैंने कहा विजुअल्स, परफॉर्मेंस, उसकी वजह से मुझे लगता है मूवी तुम्हें अच्छी लगेगी। 3 घंटे की या फिर कुछ 2.5 घंटे की मूवी तो लंबी लगती है क्योंकि देखो स्टोरी प्रेडिक्टेबल है। हमने ये कहानी कई सारी देखी है तो बहुत चीजें प्रेडिक्टेबल होती है,
लेकिन इतना एक होगा, वन टाइम वॉच तो जरूर है, तो देख लो। बाकी इस मूवी को देखते वक्त मुझे दिलीप प्रभावलकर जी की एक मूवी बहुत याद आ रही थी, जिसमें बहुत शानदार मिस्ट्री बिल्ड थी, वो थी फास्टर पेन। तो इस मूवी में जो चीजें मिसिंग थी कि वो सस्पेंस कौन किसको चेकमेट करेगा, वो फास्टर पेन में बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। तो वो भी एक रिकमेंडेशन है, वो भी मूवी जरूर देख लेना।